हे गाइस, बेबी की केयर को लेकर के मैं आज आपको बहुत सारे टिप्स देने वाली हूँ। बहुत सारे टिप्स को आप जानते भी होंगे, बहुत सारे को नहीं भी जानते होंगे। मैं पर्सनली क्या फॉलो कर रही हूँ वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और कोशिश करूंगी करने की। अगर कुछ छूट जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो गाइज, बेबी जो होते हैं ना, कितने क्यूट से होते हैं, ऑसम से, सॉफ्ट से, तो उनका ध्यान भी बड़े सॉफ्ट तरीके से रखा जाए तो ज्यादा सही होता है। तो हाल ही में अगर आपका छोटा सा प्यारा सा बेबी हुआ है तो आपको किन चीजों का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। सबसे पहले बात करूंगी प्लेसेंटा के बारे में। जी हाँ, प्लेसेंटा के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मतलब जो बेबी का नाल होता है, जो माँ से अटैच होता है, उसके थ्रू उसको न्यूट्रिशन मिलता है जिसे हम नाल बोलते हैं। तो जब बेबी हो जाता है उसे काट के अलग कर दिया जाता है ताकि ब्लीडिंग ना हो, और उसमें एक पिन लगा दी जाती है, उससे ब्लीडिंग नहीं होती है। तो क्या होता है, जब बेबी हो जाता है बहुत सारे लोग उसको छेड़ने लगते हैं, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो बहुत दूर से जैसे कॉटन में लेकर के उस पर ऑयल टपका सकते हो। बेबी का जो नाल है, प्लेसेंटा है, उस पर ऑयल टपकाइए जिससे वो अपने आप धीरे धीरे सूख जाएगा और आपको छूने की उसे जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो बेबी को काफी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी बात करेंगे हम नैपकिन की। इतने सारे नैपकिन मार्केट में चल रहे हैं, आप कोई भी पहनाते होंगे, हगीज है वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे लोग है ना एक गलती करते हैं। वैसे तो प्रॉपरली 2 घंटे में उसे चेंज कर देना चाहिए, ये जरूरी रहता है। बहुत टाइम पहले की मैं एक बात आपको बता रही हूँ। हमारे घर के पास में एक लड़की थी जो रिश्ते में वो हमारी सिस्टर इन लॉ लगती थी। तो उनका छोटा बेबी हुआ था, वो उसे ओवरनाइट ओवरडे पूरा दिन रात नैपकिन में ही रखती थी और उसे जल्दी जल्दी चेंज नहीं करती थी। गाइस, आप ट्रस्ट नहीं करोगे उस बच्चे की कितनी बुरी कंडीशन हुई थी। वो पीछे से उसके पूरे जो बम थे वो गल गए थे बुरे तरीके से। मतलब इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी कि मैं क्या बताऊं आपको। तब से मुझे नैपकिन से बहुत डर लगता है और मैं घर में कभी भी नैपकिन यूज नहीं करती हूँ, ये सच बात है। मैं हमेशा कॉटन के कपड़े यूज करती हूँ और जब भी मुझे ट्रैवल करना होता है या मैं कहीं भी जाती हूँ तभी मैं बेबी को हगीज वगैरह पहनाती हूँ, तब तक मैं यूज नहीं करती हूँ। मैं उनको देख करके बहुत डर गई हूँ। तो आपको जैसा कंफर्टेबल लगता है, बट जल्दी जल्दी चेंज करना सही होता है। क्योंकि जब मेरा बेबी हॉस्पिटल में एडमिट था तो डॉक्टर ने मुझे बताया था कि हर 2 घंटे में इसको चेंज करना चाहिए, चाहे बेबी ने पॉटी की हो, सू की हो या ना की हो, लेकिन फिर भी चेंज करना चाहिए। अब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे बहुत गोलू मोलू से होते हैं, मोटे मोटे से, तो उनकी इधर गर्दन लग जाती है, मतलब रेड रेड हो जाती है और उसमें बच्चों को काफी पेन होता है। बोल तो नहीं सकते, बस रो ही सकते हैं। उनके अंडर आर्म्स होते हैं और जांघों पर कट्स हो जाते हैं ना, तो वो रेड हो जाते हैं एकदम, और कई बार तो ब्लड तक निकल आता है, इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है। तो उन जगहों पर आप प्रॉपरली ऑयल लगाएं, बहुत सारा लगाएं। इस चीज को बिल्कुल ना सोचें कि अगर कपड़ों में लग गया तो वो चिकने हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, तो ये ना सोचें। और आप कोई भी पाउडर भी यूज कर सकते हो, पाउडर भी आपको लगाना चाहिए जहाँ पे बच्चों को रेडनेस आ जाती है, क्योंकि उनकी स्किन बहुत सॉफ्ट सी, नाजुक सी होती है। तो ये सब होना, छिलना कटना, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। डरे नहीं, घबराएं नहीं, उसका प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें, अच्छे से साफ करें, ऑयल लगाएं और पाउडर लगाएं। देखिए क्या होता है कि ऐसी कहावत है कि बच्चे को एक बार भगवान बनाता है, दूसरी बार माँ बनाती है। तो जब भी आप बेबी की मसाज करते हैं तो कहीं ऐसा ना करें कि कानों को ऐसे 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 खींच रहे हो ऊपर को, तो वो खराब हो सकते हैं। उसकी नोजी को अगर आप पुश कर रहे हो ऐसे तो वो खराब हो सकती है। मतलब फेस को आपको बहुत ज्यादा कहीं भी पुश नहीं करना है और बहुत तेज उठाना भी नहीं है। बहुत सारे लोग नोजी को पकड़ खींचते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जस्ट थोड़ा बहुत आपको करने की जरूरत होती है, बाकी एक्सीलेंट होता है। जब भी बच्चा जन्म लेता है तो उसके ऊपर एक लेयर होती है जिसे बर्निक्स कहा जाता है। ये जो व्हाइट लेयर होती है इसे तुरंत नहीं हटाना चाहिए, उसे वाइप नहीं करना चाहिए। हाल फिलहाल कम से कम 6 घंटे तक उसे रहने देना चाहिए, क्योंकि एज अ प्रोटेक्ट लेयर ये काम करता है बेबी की बॉडी पर। बेबी को क्लीन करने के लिए आपको किसी भी हार्ड कपड़े का यूज नहीं करना चाहिए, बेबी वाइप्स का यूज कीजिए, ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि हम बेबी को रोज रोज नहला नहीं सकते, तो बेबी वाइप से अच्छे से आप उसे क्लीन कर सकते हो। बेबी के लिए हमेशा सॉफ्ट कपड़ों का यूज करना चाहिए, हार्ड कपड़े बिल्कुल नहीं पहनाने चाहिए, और हो सके तो कॉटन के कपड़े ही पहनाने चाहिए।
बहुत सारे बच्चों को एलर्जी होती है, तो स्पेशली इस चीज का ध्यान रखें। हम लोग क्या करते हैं, बेबी को मतलब बहुत अच्छी केयर देना चाहते हैं, ऑब्वियसली सभी देना चाहते हैं, लेकिन उस चक्कर में मार्केट के बहुत सारे प्रोडक्ट भर के ले आते हैं, तो ज्यादा प्रोडक्ट्स का यूज नहीं करना चाहिए। मैं पर्सनली अपनी एक चीज बताना चाहती हूँ, मेरी फैमिली का जो अभी तक एक्सपीरियंस रहा है, मेरी जो जेठानी वगैरह हैं उन्होंने मुझे बताया, मैं हमेशा से कोकोनट ऑयल यूज करती थी अपने बच्चे की मालिश के लिए, बट उन्होंने मुझसे कहा कि वनस्पति घी जो होता है, जिसे हम डालडा बोलते हैं, अगर उसका यूज किया जाए तो ये बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। और मैंने भी इससे पर्सनली फर्क देखा। जब से मैंने वो लगाना स्टार्ट किया तो बेबी का कलर भी फेयर हो गया और जो एक्स्ट्रा हेयर हैं वो भी काफी हद तक निकल गए। तो जब भी आप वनस्पति घी यूज करते हैं बॉडी पे अच्छे से, वैसे उसे हल्का सा मेल्ट कर लीजिए, हल्का सा गर्म होना चाहिए, अब तो वैसे भी सर्दी है। हाँ, एक चीज खास ध्यान रखें, सिर्फ सर्दियों में ही आप इसे यूज कर सकते हैं, गर्मियों में बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। ऐसा मुझे दीदी ने बोला था। तो जब भी वनस्पति घी से आप मसाज करते हो बेबी की, तो अच्छे से मसाज करने के बाद आप उसके फेस पे लगाएं और थोड़ी देर बाद उसे मसाज करके किसी कपड़े से या बेबी वाइप्स से साफ कर लें और फिर से लगाएं। उससे क्या होगी, जो डेड स्किन होगी ना वो निकल जाएगी और उससे आपके बेबी का कलर और भी ज्यादा फेयर हो जाएगा। अब आपके बेबी के लिए बेस्ट क्या है, तो बेस्ट वो चीज है जिसमें केमिकल नहीं है। केमिकल फ्री चीजों का इस्तेमाल अपने बच्चे के लिए कीजिए, क्योंकि वो बहुत नाजुक, बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत सारे मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपके बेबी के लिए बहुत हार्मफुल है, लेकिन आपको नहीं पता। तो ये जो बात मैं कहने वाली हूँ, ये अभी जो प्रेग्नेंट लेडी है और जिनकी डिलीवरी हाल ही में होनी है उनके लिए ज्यादा जरूरी है। देखिए, जब भी आपका बेबी हो फर्स्ट टाइम, जैसे ही आप उसको देखो, तो क्योंकि हाल की हाल तो डॉक्टर्स हमें नहीं देते हैं, 2-3 घंटे बाद ही देते हैं, तो जब आप अपने बच्चे के पास जाओ लेबर रूम से, तो जाकर के अपने बच्चे को अच्छे से देखना कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी बॉडी में कहीं गड़बड़ तो नहीं है, कोई अंग उसका अजीब सा या कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है। और भाई हमारी दादी नानी काम करती है नोज सही करने का, तो अगर नाक सही ना हो तो हल्का सा बिल्कुल पुश कर देना, इधर पकड़ के सही हो जाएगी। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि हाल की हाल बच्चे को बहुत अच्छी शेप दी जा सकती है। सो अगर आपको आइडिया नहीं है तो प्लीज मत करना, किसी समझदार इंसान की राय लेना। देखो, मैं यहाँ पे एक चीज आपसे पर्सनली बहुत बड़ी डिस्कस करना चाहती हूँ। जब मेरा बेबी हुआ था, रात को 12:40 पे हुआ था, मेरा बेबी नाइट में हुआ था और अगले दिन इवनिंग में मेरा भाई और मेरी मम्मा आए थे। तो भाई ने आके नोटिस किया कि बच्चा थोड़ा सा पीला पीला सा दिख रहा है, तो मुझे लगा कि शायद लाइटिंग की वजह से ऐसा है। तो फिर हम लोग उसे नेचुरल लाइट में लेके गए, तो देखा तो उसकी आंखों में वाकई में काफी येलोनेस थी स्किन पे, और उसकी बॉडी बहुत पीली पीली नजर आने लगी थी। तो रिसेंटली हम डॉक्टर के पास गए उसे लेकर के और डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर ने बताया कि इसको पीलिया है। तो उसके लिए हमने उसे एडमिट कराया और 9 दिन तक हमें उसे एडमिट रखना पड़ा। इसी बीच में आपके लिए ब्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। तो देखिए, बहुत ज्यादा मतलब देखा जाए एवरेजन तो 80% बच्चों को पेट से ही पीलिया का प्रॉब्लम होता है। तो इस चीज को आप बारीकी से नोटिस करें कि कोई भी प्रॉब्लम तो बच्चे को नहीं है, रेडनेस तो नहीं हो रही है, रैशेस तो नहीं हो रहे हैं, कोई भी स्किन से जुड़ी हुई परेशानी बच्चे को तो नहीं हो रही है। ये आपको अपने बच्चे को अच्छे से देखना है, चेक करना है आने के बाद, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली पीलिया जो होता है, जो प्रेगनेंसी से ही आता है, तो वो धूप में बच्चे को रखने से चला जाता है, बट फिर भी ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। मैं यहाँ पर एक खास चीज आपको बताना चाहूंगी कि हम सब लोग काजल लगाना, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि बच्चे को काजल लगाओ, लेकिन हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो मना करते हैं। तो वो इसलिए मना करते हैं कि आप मार्केट वाला काजल ना लगाओ, अगर आप घर पे बनाते हो तो आप जरूर लगाइएगा। मेरे पास जो काजल है वो घर का बना हुआ है और मैं अपनी बेबी को लगाती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए, आप रेसिपी जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर ये 2 चीजें हैं, एक है विटामिन D3, ये बहुत ही अच्छी सिरप है, और दूसरी है बाल जीवन घुटी, ये डाबर की आती है, और भी कुछ ब्रांडेड होंगे। तो ये पंचारी के शॉप से आपको मिलती है और ये मेडिकल स्टोर से मिलती है। दोनों का काम लगभग सेम है, लेकिन ये आयुर्वेदिक चीजों से बनाई हुई है और ये भी काफी अच्छी होती है। देखिए, इसे पिलाते हैं बच्चे को, जब जन्म होता है उसके बाद से 6 महीने तक
इससे बेबी की बॉडी की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। मैं अपने बच्चे को पहले ये दे रही थी, तो मेरे पास ये अभी खत्म हो गई है, तो इसके बाद मैंने ये देना शुरू किया। ये बहुत अच्छी होती है। अगर इसके इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो इसमें मुनक्का, आंवला, बायोबिडिंग, मकोई, सौंफ, उन्नाब, द्राक्ष, बहेड़ा, छोटी हर, बड़ी हर, सौंठ, गुलाब, हंसराज, बनफसा, निशौत, अजवाइन, अजमोद, स्वर्णपत्र, सोडियम बेंजोएट और इसमें थोड़ी सी चीनी होती है। ये 100% आयुर्वेदिक है और इसे जो देने की प्रक्रिया है वो ऐसी है कि आप इसे 1 दिन से 3 माह तक के बच्चे को 5 बूंद दे सकते हो, 3 माह से 6 माह तक 10 बूंद दे सकते हो, 6 माह से 1 साल तक 20 बूंद दे सकते हो। और इसमें ना मतलब सब कुछ अच्छे से मेंशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो इनके मैं बेनिफिट्स आपको बताती हूँ। आपके बेबी को अगर कमजोरी है, बेबी कम वजन का है, या ये बोलते ही है डॉक्टर ये अच्छी होती है। इसकी बात करें तो आपके बेबी की जो वीकनेस है ये उसे कंट्रोल करता है, साथ ही ब्लड सेल्स को ये बढ़ाने में हेल्प करता है। और बेबी को सर्दी लग जाए या कोई और दिक्कत हो जाए, और क्योंकि छोटे बच्चे बार बार पॉटी करते हैं, तो वो प्रॉब्लम भी इससे कंट्रोल में आ जाती है, बच्चे को बार बार पॉटी नहीं आती है। देखिए, मेरी जो मदर हैं वो हमेशा कहती थी कि जो सुहाग होता है मार्केट में मिल जाता है आराम से, और सुहाग को बहुत यूज किया जाता है, तो सुहाग को जरूर यूज करना चाहिए बच्चों के लिए। बहुत इजी होता है, इसे थोड़ा सा भूंजना है और माँ का जो दूध होता है उसमें उसे देना होता है। मेरे पास कुछ संजीवन की टैबलेट्स हैं, ये भी आपको इजीली मिल जाती है, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं आती हैं। अगर आपके बच्चे को निमोनिया, सर्दी, खांसी या घर का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप संजीवन की आधी गोली दे सकते हो या आधी में से और कम दे सकते हो। अगर बच्चे को नहीं देना चाहते हो और माँ का दूध पीता है बच्चा, तो माँ अगर खा ले तो भी उसको ये बेनिफिट मिल जाता है। अगर थोड़ी बहुत सर्दी लगती है तो इससे कंट्रोल में आ जाती है। प्लस निमोनिया की जो प्रॉब्लम होती है वो भी काफी हद तक कम होती है। मैं यहाँ पे एक खास बात कहना चाहूंगी कि जो भी लेडीज विक्स कैप्सूल का इस्तेमाल बच्चों के लिए करती हैं, उन्हें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि विक्स बेबी रब अच्छा है बच्चों के लिए, लेकिन विक्स के कैप्सूल अच्छे नहीं होते हैं। विक्स के कैप्सूल किस तरीके से आपको लगाना चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। तो अगर आप लगाना ही चाहते हैं, आप नहीं मान रहे हो, तो आप ऐसा कर सकते हो कि थोड़ा सा विक्स का एक कैप्सूल लीजिए, थोड़ा सा इसमें से निकाल के बेबी की चेस्ट पे कपड़ों के ऊपर लगाइए, ठीक है। और चाहो तो थोड़ा सा बच्चे को कैप पहनाते हैं तो उसपे भी आप लगा सकते हो, टोपा पहनाते हो उसमें भी आप लगा सकते हो, लेकिन बहुत थोड़ा सा, ज्यादा हार्मफुल होता है। बाय गॉड, किसी ने सही कहा है कि बच्चे पालना बच्चों का खेल तो बिल्कुल नहीं है। बच्चों की केयर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है और बहुत मुश्किल भी है। सो मैंने आपको बहुत सारे टिप्स शेयर किए हैं। अगर आप कोई भी स्पेशल टिप्स जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि जो लोग उसको पढ़ेंगे उनको हेल्प हो जाएगी। साथ में क्या पता मेरी भी हेल्प हो जाए, तो आप कर सकते हो ना। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर करना और उनको शेयर जरूर करना है जिनके छोटे छोटे से बच्चे हैं, क्योंकि मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है, जो मैं फॉलो करती हूँ वो आपके साथ शेयर किया है। सो वीडियो को लाइक करना, और साथ ही अगर आप मोटिवेशनल ऑडियो सुनना चाहते हैं या कोई भी क्वेश्चन आपका जो पर्सनल है बहुत ज्यादा कमेंट सेक्शन में नहीं लिख सकते तो इंस्टाग्राम पे लिखिएगा, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं।